आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर में लाभार्थी के चेहरा का प्रमाणीकरण कर दिया गया, KYC भी कर दिया गया और उन्हें THR दे दिया गया। अब उस लाभार्थी का जिसका फेस प्रमाणीकरण किया गया है वह पोषण ट्रैकर में कहाँ से देख पाएंगे और अगले माह THR अर्थात टेक होम राशन के दौरान ऐसे लाभार्थी को किस प्रकार राशन देंगे, इसी पर आज का यह वीडियो शूट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और आप चाहती हैं कि हर एक अपडेट की जानकारी, वह चाहे पोषण ट्रैकर की हो, बाल पिटारा की हो, प्री प्राइमरी से रिलेटेड हो, आपको आसानी से इसकी अपडेट मिलती रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने से रिलेटेड अपने दूसरे बहनों तक अवश्य इस जानकारी को शेयर कीजिए, अर्थात इस वीडियो को सेंड कीजिए। तो देर न करके चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर। पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिए। अब हमें जाना है डेली ट्रैकिंग में। जैसे ये रहा डेली ट्रैकिंग, इसे ओपन करना है, या हम चाहें तो ऊपर यहाँ पे इमेज के साथ ये डेली ट्रैकिंग बना हुआ है, यहीं पे हम इसे भी टच कर सकते हैं। अर्थात खोलने के लिए ये दो ऑप्शन आपको होम पेज पे ही मिलेंगे। आप किसी भी ऑप्शन को खोल करके जो है इसके अंदर जा कर के जो भी आपको वर्क करने हैं कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है ऊपर वाला यहाँ पे जो इमेज है डेली ट्रैकिंग, बेनिफिशियरी डेली ट्रैकिंग और होम विजिट, तो यहीं पे बेनिफिशियरी के बाद सेकंड ऑप्शन डेली ट्रैकिंग, इसे ही हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम कुछ सेकंड वेट करेंगे जब तक कि ये पूर्ण रूप से खुल ना जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पूर्ण रूप से खुल करके आ गया। तो आज का जो टॉपिक है उसे देखने के लिए हमें इस वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसे हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट, अब जिस भी कैटेगरी में आपको THR देनी है उस कैटेगरी को आप ओपन करेंगे। सपोज दैट मैं प्रेग्नेंट वुमेन को ओपन की। ओपन करने के बाद जैसे खासकर आपने फेस प्रमाणीकरण कर दिया है, KYC कर दिया है, तो उसकी जानकारी आप देखिए। ये सविता हैं, बेनिफिशियरी, प्रेग्नेंट वुमेन है, इन्हें हमें इस माह THR देना है। तो ये THR यहाँ पे जो ये लिखी हुई है इसे हम ऐसे टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे देखिए इस लाभार्थी का फेस प्रमाणीकरण कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाइड क्या फेस एथेंटिकेशन इनका हो चुका है, और यही नहीं जो है KYC भी हो चुका है, दोनों इनका कंप्लीट है। और यहाँ पे देखिए ये खुद प्रेग्नेंट वुमेन है, इनका फेस प्रमाणीकरण कर दिया गया है, तो वेरीफाइड लिख करके आया हुआ है। अगर लाभार्थी होंगे ऐसे लाभार्थी जिनका फेस प्रमाणीकरण करने के लिए अर्थात आधार जो है मदर या फादर या गार्जियन का लगा है, तो जिसका भी आधार लगा होगा उन्हीं का फेस एथेंटिकेशन होगा। तो चलिए पहले इस पर हम विधिवत जानकारी आपको दे लेते हैं, तो वह भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ आप क्या देखने को मिलेगा जब आप टेक होम राशन देने के लिए जाएंगी, अर्थात क्लिक करेंगी पोषण ट्रैकर पर चढ़ाने के लिए। तो ये तो रहा लाभार्थी स्वयं यह है, इनका फेस प्रमाणीकरण कर दिया गया है। तो अब हमें देना होगा, तो पुनः हम यहाँ पे टच करेंगे। कहाँ पे टच करेंगे? ये जो बॉक्स बनी हुई है, ऐसे बॉक्स बनी, यहाँ पे टच कर दिए। स्क्रीन को थोड़ा और स्लाइड कर लेंगे और ये जो प्रोसीड लिखी हुई है यहाँ आप टच करेंगे। ठीक है, तो हमें उस लाभार्थी से पुनः बोलना होगा कि आप आंखें मलकाइए अर्थात झपकाइए। जब तक वह अपनी आंखें मलकाएंगे नहीं, झपकाएंगे नहीं, अर्थात आई ब्लिंक नहीं करेंगे, उसके बाद फेस को सीधा नहीं रखेंगे, तब तक यह जो है फ़ोटो नहीं लेगा। तो ये तो रहा फेस प्रमाणीकरण करके पुनः देने का। अगर हमें जो है फेस प्रमाणीकरण करके नहीं देना है, अर्थात यह लाभार्थी नहीं आई हैं, उनके कोई गार्जियन उनके घर से आए हैं,
तो उस सिचुएशन में हमें प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन अर्थात यहाँ पे टच करना है। तो चलिए यहाँ पे टच किए और पुनः प्रोसीड पे टच करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट ये देखिए जो भी देना होगा, जितने दिनों के लिए देना होगा हम इन्हें THR दे देंगे। फिलहाल के लिए देखिए 7 डे का मेरे से ये भूलवश चढ़ गया है। अब पुनः 7 दिन के बाद जो है हमें देना पड़ेगा इस लाभार्थी को 15 दिन के लिए राशन। अब चलिए पुनः बैक चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं जैसे ये 6 मंथ to 3 years की कैटेगरी है। यहाँ पे देखिए ये रहा, इसे हम पुनः टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं जिस भी लाभार्थी को THR देना है। तो ये मैं अनुज्ञा, ठीक है, ये देखिए अनुज्ञा लाभार्थी है। अब इसे हमें THR देना है तो यहाँ पे हम टच करेंगे और ये देखिए इनका eKYC नहीं हुआ है। मैंने अभी बताया ना कि यदि फेस प्रमाणीकरण या eKYC नहीं किया गया होगा पोषण ट्रैकर पे जिस भी लाभार्थी का, तो अलग अलग जो है आपको इमेज देखने को मिलेंगे। तो अगर eKYC नहीं हुआ होगा तो ये देखिए स्पष्ट लिख करके आया हुआ है कि बेनिफिशियरी पेरेंट्स गार्जियन eKYC पेंडिंग, प्लीज कंप्लीट eKYC इन ऑर्डर टू प्रोसीड विथ THR डिस्ट्रीब्यूशन। तो यदि हमें जो है इनका eKYC करना है तो हमें ये टच करना होगा। तो जब हम प्रोसीड पे टच करेंगे तो पुनः इस तरह का मैसेज आएगा कन्फर्मेशन, और पुनः यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड ये जो लिखी हुई है यहाँ पे पुनः टच करेंगे। और उसके बाद से अब उस बेनिफिशियरी का जो है आधार नंबर यहाँ पे अर्थात जो अनुज्ञा है और अनुज्ञा के जिस भी गार्जियन का आधार इंक्लूड है उस आधार नंबर को अर्थात 12 डिजिट का जो नंबर है यहाँ पे हम दर्ज करेंगे इस कैप्चा को यहाँ, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो eKYC हो जाएगा। और उसके बाद से जो है फेस प्रमाणीकरण जो है इनका हो चुका है। उसके बाद जो है पुनः हम फेस प्रमाणीकरण करके और THR जो है 25 दिन 15 दिन 7 दिन जितने दिन का आप दे रही हैं वह लेंगी और THR दर्ज कर देंगी। तो फिलहाल के लिए हम रिटर्न टू पोस्टर ट्रैकर पे आते हैं, ठीक है। पुनः हम यहाँ पे आ गए। अब दिखाते हैं एक और लाभार्थी। आपको हम विधिवत जानकारी दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी जो है कहीं डगमगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे ये कंचन पांडे हैं, पुनः THR देना है तो हम THR पे दर्ज किए। ये देखिए इनका भी फेस प्रमाणीकरण हो चुका है किंतु eKYC नहीं हुआ है, तो इस तरह से ओपन होकर के आ रहा है। आ गया। अब हमें THR देना है तो ये देखिए THR लिखा हुआ है, यहाँ पे हम टच किए। टच करने के बाद जो है eKYC भी हो गया है तो डायरेक्ट ऐसे ही पेज ओपन होगा। अब THR देना है तो जितने दिनों के लिए देना है 7 डेज पे ऑलरेडी है, 7 डेज़ के लिए देना है कि 15 डेज़ के लिए या 25 डेज़ के लिए, आप जितने भी डेज़ के लिए देना चाहती हैं उस पर टच कर सकती हैं। तो सपोज दैट आप 25 दिन के लिए दे रहे हैं तो 25 डे पे ऐसे टच करेंगी। और नंबर ऑफ़ पैकेट्स, तो यहाँ देखिए यहाँ फ़िलहाल के लिए आप नंबर ऑफ़ पैकेट्स नहीं लिख सकती हैं क्योंकि यह सुविधा जो है अभी नहीं है यहाँ पे। अब पुनः इस माह दे रही हैं तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन करके देना है तो यहाँ पे टच करेंगी और पुनः प्रोसीड करेंगी। तो ये देखिए पुनः ये आ गया। अब आप उस लाभार्थी से कहेंगे कि आई ब्लैंक कीजिए और स्ट्रेन फेस अर्थात आंखें मलकाइए, झपकाइए और चेहरा को जो है अपने फेस को सीधा रखिए, तभी जो है यहाँ पे फ़ोटो कैप्चा हो पाएगा अर्थात फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। आपको फ़ोटो जो है क्लिक नहीं करनी है, यह स्वतः ले लेगा। अगर सपोज दैट आपको फेस ऑथेंटिकेशन करके नहीं देना है तो प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन पे ऐसे टच करेंगी और पुनः प्रोसीड पे टच करेंगी। तो इस लाभार्थी को जितने दिनों के लिए आप THR देना चाहती हैं स्पष्ट लिख करके आ गया। अर्थात कुल मिलाकर के यह कहना है कि आपको आने वाले समय में जो है
जिस भी लाभार्थी को आप THR देंगी उस लाभार्थी का फेस प्रमाणीकरण अर्थात चेहरा प्रमाणीकरण, फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना ही करना होगा। eKYC आपको करना ही होगा। उसके बाद से आप जो है पोस्टर ट्रैकर पे THR दर्ज कर पाएंगे। तो अभी आपके पास फिलहाल बहुत समय है। आप जैसे जैसे THR डिस्ट्रीब्यूट करने बैठ रही हैं तो अपने लाभार्थियों का eKYC करते जाइए, फेस प्रमाणीकरण करते जाइए अर्थात चेहरा प्रमाणीकरण करते जाइए, फेस ऑथेंटिकेशन करते जाइए। इससे क्या होगा कि जब उच्चाधिकारी के द्वारा आपको निर्देश दिए जाएंगे कि आप सभी लाभार्थियों का eKYC कीजिए, फेस प्रमाणीकरण कीजिए, उस समय आप जो है निश्चिंत रहेंगी, चिंता मुक्त रहेंगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी समय से पूर्व ही ये सारे वर्क कर ली हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।